हेलो दोस्तों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल फिटर टेक्निकल में आपका स्वागत है। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, जिसमें कि अब मैं 11 से क्वेश्चन करवाऊंगा और बाकी कुछ ही क्वेश्चन हमारे लमसम रह गए हैं। चलिए, तो पाइप फिटिंग में आंतरिक थ्रेड वाली पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंतरिक थ्रेड, जैसे कि एक हमारी पाइप बनी होती है, तो जैसे कि हमारी यहाँ पे एक पाइप बनी हुई है, ठीक है। ये पाइप बनी हुई है हमारी। अब यहाँ पे हमारी एक एक स्पेस छोड़ दिया जाता है यहाँ पे या टोटी लगाने के लिए। तो हल्का सा एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर उस गड्ढे के अंदर हम आंतरिक थ्रेड बनी होती है, उस गड्ढे के अंदर एक आंतरिक थ्रेड बनी होती है। तो वही पूछ रहा है कि पाइपलाइन की आंतरिक थ्रेड वाली पाइपलाइन को बंद करने के लिए हम किसका जब हम आंतरिक थ्रेड वाली जगह को हम बंद करने के लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं। प्लग ऐसे होगा प्लग, और जब इसमें आंतरिक थ्रेड बनी है इसमें, तो जब आंतरिक थ्रेड इसमें बनी हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल में थ्रेड बनी होगी, तभी तो इसमें ज्वाइंट होगा। तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसको बंद करने के लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं। प्लग में हमारी बाहरी थ्रेड कटी होती है और एक कैप होती है, कैप में इंटरनल थ्रेड कटी होती है। तो कैप का यूज़ हम बाहरी थ्रेड वाली पाइप को के सिरे को बंद करने के लिए करते हैं, और जो प्लग का यूज़ करते हैं वो हम आंतरिक थ्रेड वाली पाइप को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। और टी का यूज़ कुछ ऐसा होता है, ये 3 दिशाओं में पानी को भेजने के लिए या प्रवाह करने के लिए हम टी का यूज़ करते हैं। जो एल्बो होता है, एल्बो का हम 90 डिग्री में पानी की दिशा को भेजने के लिए हम एल्बो का यूज़ करते हैं। प्लग का यूज़ पाइप की आंतरिक थ्रेड के हिस्से को बंद करने के लिए हम प्लग का यूज़ करते हैं। सॉकेट, दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो हमारा सॉकेट होता है। जैसे कि ये हमारे एक पाइप जोड़ा है, ये सीधी दिशा में पाइप को जोड़ने के लिए हम एक सॉकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा प्लग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस स्नेहक है? अब स्नेहक हमारे कितने टाइप के होते हैं? स्नेहक हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ठोस होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव्य, एक होता है ठोस, एक द्रव्य, एक अर्ध ठोस होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारा ग्रीस हमारा आ जाता है अर्ध ठोस में, अर्ध ठोस स्नेहक में आ जाता है हमारा, ग्रीस का आ जाता है अर्ध ठोस वाले में, है ना। अर्ध ठोस वाले में आ जाता है ये हमारा ग्रीस का। जो तेल है ये हमारा लिक्विड है, तो ये हमारा द्रव्य में आ जाता है। और जो ठोस है, ठोस में आ जाता है हमारा ग्रेफाइट हो जाता है। तो इसलिए जो ग्रीस का यूज़ करते हैं हम, ये जो ग्रीस है, ग्रीस हमारा अर्ध ठोस स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमारे द्रव्य स्नेहन में आते हैं। शक्ति संचरण में ओल्डम कपलिंग में संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ओल्डम कपलिंग का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग दो समांतर सॉफ्टों को जोड़ने में किया जाता है, जिसमें अक्ष एक दूसरे में बहुत छोटी दूरी पर होते हैं। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। जैसे देखो, जो कपलिंग का यूज़ हम जो करते हैं, वो हम करते हैं, कपलिंग का यूज़ हम सॉफ्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्ट की जो लंबाई होती है वो 20 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, और उसमें अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा की ज़रूरत करने के लिए हम उसमें कपलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी सॉफ्ट लंबी हो जाती है। तो वही इसमें कह रहा है कि इसका उपयोग हम दो समांतर सॉफ्टों को जोड़ने के लिए करते हैं, जिनके अक्ष एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं। तो इनके अक्ष एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होंगे इनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं
पाइप फिटिंग में बाह्य थ्रेड को निम्नलिखित में से किस साइज या इंच में उपलब्ध पाइप डाई द्वारा काटा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 इंच। यहाँ पे जो एक होता है हमारा एक, ठीक है, ये हमारा डबल एरो को शो करता है, ये इंच बताता है। और जैसे कि कभी कभी यहाँ पे इसका अंतर दो चीज़ों में होता है, एक होता है, एक ये, तो ये हमारा इंच में बताता है, ये हमारा बताता है सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में या इंच में। और एक ये जो मिनट, एक और इसी तरह एक और होता है, वो हमारा सेकंड बताता है और ये हमारा मिनट बताता है, ठीक है। तो दो चीज़ें, मिनट सेकंड, मतलब सेकंड और मिनट, तो ये होते हैं हमारे। अगर कहीं पे अगर डबल एरो बनाए तो हमारा इंच को बताएगा, और अगर सिंगल एरो है तो ये सेंटीमीटर को बताएगा। और कभी कभी और सेकंड और मिनट में क्या अंतर रहता है, अगर कहीं पे अगर 1 सेकंड है तो ये हमारा मिनट को बताएगा, और अगर कहीं पे डबल एरो है तो ये हमारा सेकंड को बताएगा, ठीक है, सेकंड को बताएगा और मिनट को बताएगा, सेंटीमीटर को इंच में, ठीक है। ये होता है इनमें, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। लेथ मशीन के किस भाग का उपयोग ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो जाहिर सी बात है टेलीस्टॉक का। हेड स्टॉक में हम जॉब को पकड़ते हैं, टेलीस्टॉक में हम ड्रिल वगैरह को पकड़ते हैं। वैसे सपोर्ट के लिए हम दोनों का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसमें अब पूछ रहा है कि ड्रिल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ड्रिल पकड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो टेलीस्टॉक का यूज़ करते हैं। ड्रिल के अत्यधिक गर्म होने से बचने के संभावित उपाय क्या है? तो इसमें क्या है, अगर क्या होता है कि ड्रिल अत्यधिक गर्म होने का रीज़न क्या होता है, उपयुक्त शीतलक का उपयोग। अगर कहीं पे अगर हमारा अत्यधिक गर्म हो रहा है ड्रिल, तो इसे बचाने का क्या उपाय होगा, इसका अगर हीट कर रहा है मतलब काटते काटते जब हीट कर रहा है, तो हम उपयुक्त शीतलक का उपयोग करेंगे, ठंडा करने के लिए उसे उपयुक्त शीतलक का उपयोग करेंगे। ये कब हम करते हैं, उच्च कर्तन चाल ज़्यादा चलता है तो भी हीट करता है, तो स्पीड को कम करेंगे, ठीक है। ब्लंट ड्रिल, अगर ब्लंट होगा तो भी हीट करेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ड्रिल के दोषों का, ड्रिल के अत्यधिक गर्म होने से बचने के संभावित उपाय। अगर गर्म हो रहा है तो उस वक्त क्या करना है हमें, जिस वक्त ये हीट कर रहा है तो हम कूलेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वही ये आंसर इसका हो जाएगा, उपयुक्त शीतलक का। सबसे पहला प्रयोग हम शीतलक का यूज़ करेंगे। हालांकि हीट जो होते हैं वो तीनों ही प्रोसेस से होते हैं। अगर ब्लंट ड्रिल हो गया तो भी हीट करेगा, लेकिन मेटल नहीं काटेगा, ठीक है। अगर क्लियरेंस अगर एंगल गलत होगा, ठीक है, अगर कम या ज़्यादा होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगे, तो भी हीट करेगा वहाँ पे। और अगर उच्च कर्तन चाल से चलेगा तो भी हीट करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या करेंगे, अगर हम जैसे कहीं पे अगर हम ड्रिल कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डील कर रहे हैं, सबसे पहले अगर कर्तन या अगर इसका क्लियरेंस एंगल ठीक नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसमें हम कूलेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हीट ज़्यादा कर रहा होगा तो कूलेंट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगर हमारा नहीं कट रहा होगा, तो अगर कूलेंट डालने के बाद में भी हीट तो कम हो जाएगी, लेकिन कटेगा नहीं तो क्लियरेंस एंगल देखेंगे, क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो ठीक करेंगे। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ये होगा। इसके बाद हम दूसरे किसी प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट आंसर हमारा ये लगेगा, उपयुक्त शीतलक का उपयोग, ये हो जाएगा आंसर। इसका 17 आंसर, उच्च संरक्षण अधिनियम 2001 की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्प में से सही कथन का चयन करो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह से एक समान है, ठीक है। ये रीजनिंग के रिलेटेड है, तो ये तो आप देख ही सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब आंसर इसका 19वां, विभिन्न पदार्थों के लिए ड्रिल प्रक्रिया में आरपीएम की गणना करने के लिए सही व्यंजक क्या है? तो
आरपीएम की गणना करने के लिए तो ये हमारे इसमें क्या है, आरपीएम चाहिए कटिंग टेल के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है सी एस बराबर पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, इन तीनों में संबंध चाहिए और वी वो एन के फेवर में चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए। तो वी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, सी एस कटिंग स्पीड को वी से भी डिनोट करते हैं, तो पाई डी एन अपॉन 1000। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, पाई डी एन, ये नहीं होगा, पाई डी स्क्वायर ये भी नहीं होगा, पाई डी एन ये भी नहीं, पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिखाया गया प्रतीक प्रोसेस चार्ट के लिए किस विवरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो निरीक्षण के लिए क्या होता है प्रोसेस चार्ट में, निरीक्षण के लिए हमारा होता है प्रोसेस चार्ट के लिए ये होता है निरीक्षण के लिए, और विलंब के लिए होता है डी होता है, परिवहन के लिए ये होता है एरो होता है इस तरह का, प्रचालन ऑपरेशन के लिए ओ होता है, ओ से हम डिनोट करते हैं किसी प्रचार ऑपरेशन को हम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम किस तरह हमने काम करा, कितनी बार हम चल कर गए, जैसे कि परिवहन ट्रांसपोर्ट का कितनी बार यूज़ करा है, तो हम उसे लिख तो सकते नहीं 5 बार ट्रांसपोर्ट का यूज़ करा, तो इसलिए हम 5 करके एरो करके 5 बार, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो 5 एरो इतनी बार, तो इसलिए इस परिवहन को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, डिले को दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और निरीक्षण के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ऑपरेशन के लिए हम ओ का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं।